हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपको एक और बुक के बारे में बता रहा हूँ, बड़ी सोच का बड़ा जादू। आपको शायद ये उल्टा दिख रहा होगा, बट मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। ये फ्रंट कैमरा इसलिए। ये देखिए, इतनी बड़ी किताब है। अब आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ होगा, है ना। मैं आपको इसके अंदर की एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ जो कि मैंने पढ़ी थी। इसके अलावा आगे जब और भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसमें आपको और इससे रिलेटेड चीज़ें आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर, क्या सोचने से पैसा आ जाता है? ऑब्वियसली आता है, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आता है। और मेरे पास आया है। तो क्या मैं ऐसे सोचता हूँ पैसे आ जाओ तो ऐसे आ जाएगा? ऐसे नहीं आता है। उस चीज़ फ्रिक्वेंसी मिलानी पड़ती है, फ्रिक्वेंसी में टाइम लगता है, ब्रह्मांड को समझने में टाइम लगता है। इसमें एक बात लिखी हुई है कि हमारे मस्तिष्क में दो तरह के लोग हैं, एक है जय और एक है पराजय। ये दो नाम के लोग बैठे हैं। तो अब होता क्या है कि जैसे मान लो आपने कुछ भी बोला, ज़रूरी नहीं कि आप बोल रहे हैं, सोचा, आपके दिमाग में एकदम माइंड में आया कि यार मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ पर मुझे नहीं लगता कि यार मेरा कुछ होगा, क्योंकि मेरे तो ज़िंदगी में समस्याएं ही समस्याएं हैं यार। तो इतनी देर में वो जो दूसरा आदमी बैठा है पराजय वाला, वो आपका एक्टिव हो जाएगा अचानक से और वो बोलेगा कि यस सर, यू आर ऑलवेज राइट। बिकॉज उसके लिए, जैसे वो पुराने टाइम में आपने देखा होता तो जिन होता था, उस जिन को ऐसे घिसते थे और अंदर से ऐसे वो निकल के आता था और वो बोलता था कि जो हुक्म मेरे आका, बताइए क्या करें। तो वैसे वो चीज़ आज भी है, आज भी काम करती है वो। जब आप बोलते हैं कि यार मुझे नहीं लगता मेरा कुछ होगा, तो अंदर से वो जिन निकल के आता है और बोलता है कि हाँ सर, आपका कुछ भी नहीं होगा। वाई? बिकॉज यू आर ऑलवेज राइट। क्योंकि आप हमेशा सही हैं, उसके लिए आप सही हैं, आप जो भी बोल रहे हैं। जैसे मैं बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार अपन कुछ तो गणित करेंगे यार, कुछ तो नया करेंगे अपन, और ज़िंदगी में तरक्की तो करेंगे यार। अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो अंदर से आवाज़ आएगी, यस सर, यू आर राइट। आपने सोचा कि मेरे तो जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हैं, मैं तो जहाँ जाता हूँ मेरे समस्याएं आती है, तो अंदर से वही आवाज़ आएगी कि ज़िंदगी भर आपकी समस्याएं और आएगी सर, बिकॉज यू आर ऑलवेज राइट। तो इसलिए जैसा आप सोचते हैं वो चीज़ धीरे धीरे आपकी फ्रिक्वेंसी बनती है, आप हमेशा वैसा ही सोचते जाते हैं। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो चीज़ आप सोचते हैं वैसी चीज़ आपके साथ घटित होने लगती है अपने आप। मैं जैसे बहुत सारी बार क्या होता है कि मैं यहाँ से जब कोचिंग जाता हूँ तो रास्ते में एक फाटक पड़ती है, तो मैं आपको रियल बात बताऊं कि ऑलमोस्ट 5% केस में वो बंद रहती है, 95% केस में वो फाटक खुली मिलती है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि मैं यहाँ से सोच के जाता हूँ, जैसे जनरली जब हम निकलते हैं तो पहले फाटक दिमाग में आती है, लो चलो यार फाटक बंद हो जाएगी। लेकिन मेरे साथ उल्टा है, मैं बोलता हूँ टेंशन मत लो, फाटक बंद नहीं होगी, अपना टाइमिंग बिल्कुल सेट है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं टाइम से निकलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी मैं जाऊँगा तो ऑलमोस्ट 95% केस में खुली रहेगी, 5% कभी कभी बंद मिलती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने फ्रिक्वेंसी वैसी मैच कर रखी है। अब आप सोच रहे होंगे कुछ लोग ऐसा थोड़ी होता है, तो वो आपका सोचना भी सही है ना। क्योंकि अभी मैंने क्या बोला कि अंदर से तो वही आवाज़ आएगी, क्योंकि आप सही हैं, मैं सही नहीं हूँ। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसके लिए मेरे अंदर से आवाज़ आएगी कि सर आप बिल्कुल सही हैं, और जैसा आप सोच रहे होंगे उसके लिए आपके अंदर से आवाज़ आएगी आप सही हैं। आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं कि यार ये इंसान सही आदमी नहीं है, ये गलत इंसान है, या उसके बारे में अगर आपके मन में कुछ भी गलत विचार हैं, तो होगा क्या कि आपकी फ्रिक्वेंसी वैसी बनेगी और वो आदमी हमेशा आपकी नज़रों में गलत ही रहेगा। वो जो भी करेगा आपको लगेगा ये इसलिए किया इसने। और अगर आप ये सोचें कि नहीं यार हर इंसान दुनिया का अच्छा है, सभी लोग अपनी अपनी जगह सही है, तो आपको सब लोग सही दिखने लग जाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए इस किताब का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। जैसे आपकी सोच बड़ी होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक स्टेटस भी डाला था मैंने, आपने देखा होगा कि एक कंपनी में 4 वर्कर थे, तो उन चारों वर्कों को ऐसे रूम अलॉट किया गया। जैसे अपन कहीं बाहर जाते हैं तो उनको रूम अलॉट किया कि भैया आपको जो है ना, ए को ये वाला रूम है, बी सी डी चारों का रूम है। बोले ठीक है। अब वहाँ पे क्या हुआ कि वो जो डी वाला आदमी था, लास्ट वाला, वो जब अपने रूम में गया तो उसने देखा कि यार उसका रूम छोटा है ना, और कुछ अच्छा सा नहीं दिखा उसको, साफ़ सफाई नहीं थी। लेकिन वो जो 3 लोग थे उनका कमरा बढ़िया था। अब क्या हुआ कि उसको ये लगा कि यार मेरे को जो है कंपनी में लोग मतलब मेरी इज्जत नहीं कर रहे यार, मेरे को घटिया समझ रहे, मतलब ऐसा कमरा दे दिया यार मेरे को। तो उसने क्या करा कि उसका जो काम, एक तो फिर उसके बाद काम होना बंद हो जाता है, काम वाम होता नहीं, दिमाग ख़राब होता है। फिर उसके बाद में जो 3 लोग और थे उनके साथ में वो बदतमीज़ी करने लग गया, कुछ भी बोलने लग गया, यार तुम तो ऐसा हो वैसा हो। तो फिर कंपनी ने देखा यार ये आदमी अब काम का नहीं है यार, तो उस कंपनी ने उसको निकाल दिया।
अब जिस आदमी ने उसको कमरे अलॉट किए थे उसको तो ये भी नहीं पता कि कमरे किसको अलॉट करने हैं, कौन है ना, और कमरे कौन से हैं उसने भी नहीं देखे कभी, लेकिन ज़बरदस्ती उस आदमी ने अपना दिमाग ख़राब कर लिया। तो समस्या कहाँ थी कि उस आदमी ने बहुत छोटा सोचा कि यार मेरे को ऐसा कमरा दिया, जबकि जिसने कमरे अलॉट किए उन्होंने तो उसकी शक्ल ही नहीं देखी ये आदमी कैसा है, या उसका ऐसा नहीं कि उससे कोई दुश्मनी थी उसके। लेकिन अक्सर क्या होता है लाइफ में, हम लोग छोटी सोच के कारण पीछे रह जाते हैं। हर जगह हमको ऐसा लगता है, जैसे आपने देखा होगा हमारे इधर मांडे शादी में आधी लड़ाइयाँ तो कैसे होती है, मेरे तिलक नहीं निकाला साहब, मेरे को नारियल नहीं दिया साहब, मेरे को लिफाफा नहीं दिया साहब। बट होता क्या है जनरली कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक रह जाती है। सामने वाला नहीं चाहता है आपकी इंसल्ट करना, क्योंकि किसी के भी घर में मान लो शादी होती है तो वो चाहता है कि यार कहीं कोई रह नहीं जाए, यार अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि खुशी का टाइम होता है। लेकिन हम लोग उस चीज़ को कहीं उल्टा ले लेते हैं छोटी सोच के कारण। तो इसमें ऐसी और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है ना। तो नेक्स्ट टाइम में कुछ और पढ़ के मैं ज़रूर बताऊँगा। तो ये बुक आप भी मंगवाएं, बहुत अच्छी बुक है ना। इसके लिंक जो है बहुत सारे लोग सर एक समस्या होती है कि सर ये कहाँ से मंगवाएं, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, जो वेबसाइट पे जाके मैं इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे और वहाँ से ये बुक मंगवा सकते हैं। इसमें ध्यान रखना किंडल वाली मत मंगवाना, पेपर बैग जो आती है वो मंगवाना, नहीं तो आपके वो PDF सेव हो जाएगी, पैसे भी कट जाएंगे। तो PDF वाली फॉर्म, ओ अपने क्या बोलते हैं उसको, हाँ क्या नाम है यार उसका, हाँ पेपर बुक मंगवाना है, ठीक है। तो वो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि बड़ा कैसे सोचें, है ना, और भी बहुत सारी बढ़िया चीज़ें हैं जो कि जीवन में किताबों को अपना दोस्त बनाओ, है ना। देखो मैंने भी यहाँ पे बहुत सारी किताबें रख रखी है, जैसे कि मैं एक दो चीज़, ये देखिए, सोचिए और अमीर बनिए। अब कुछ लोग सोचेंगे हाँ सोचने से अमीर बन जाते, तो फिर तो हम बैठे बैठे सोचते ही रहते। इसमें पढ़ो तो सही लिखा हुआ क्या है ना। मेरा चीज़ किसने हटाया, ये बहुत सारे लोगों ने फिर मंगवाई भी है ना। जिन्हें मंगवाई वो नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है, जो भी बुक मंगवाई है। और अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट जरूर करा करो, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस ऐसे बनाता रहूँ, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।